आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परिसीमन के बारे में, जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन। अभी चूंकि महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कर दिया गया है, अब ये राज्यों के विधानसभा में जाएगा। वहाँ से पारित होने के बाद में फिर ये राष्ट्रपति के पास फाइनल स्वीकृति के लिए आएगा। स्वीकृति मिलने के बाद में इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लागू करने की प्रक्रिया में आता है परिसीमन। इसको हमारे यहाँ का जो सेंसस है उसके डाटा के अनुसार इसको फिर से डिलिमिटेशन किया जाएगा, यानी परिसीमन किया जाएगा। अब यहाँ पे आता है परिसीमन है क्या। परिसीमन वह कार्य है या फिर प्रक्रिया है जिसमें कि लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र का सीमा तय की जाती है। डिलिमिटेशन है मतलब एक बाउंड्री दिया जाता है कि ये निर्वाचन क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक होगा। चूँकि लोकसभा, विधानसभा में एक निश्चित आबादी के लिए प्रतिनिधि होता है और उस आबादी में जब बदलाव आता है तो स्थिति बदल जाती है, इसलिए हर जनगणना के बाद में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों को फिर से निर्धारण करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन होता है। आयोग को संसद में कानून पारित कर गठन किया जाता है। आयोग के आदेश को मानना कानूनी रूप से सभी पर बाध्यकारी होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। संसद भी इस आदेश में संशोधन का सुझाव नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है कि परिसीमन लागू कब किया जाता है। तो परिसीमन आयोग अपना ड्राफ्ट या रिपोर्ट जो है वो गजट में प्रकाशित करता है। उसके बाद में आम जनता से फीडबैक लेता है और उसके अनुसार कुछ उसमें जरूरी बदलाव करता है। जो फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाता है तो परिसीमन आयोग इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास में भेजता है। राष्ट्रपति एक निर्धारित तिथि को इसको लागू करते हैं। रिपोर्ट की सभी कॉपी जो है वो लोकसभा और विधानसभा में रखा जाता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की संशोधन करने की अनुमति नहीं है। अभी तक कितने बार परिसीमन को लागू किया गया है? तो अभी तक देश में 4 बार परिसीमन को लागू किया गया है। 1952, 1963, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था। लोकसभा सीटों की संख्या 1972 के बाद से संशोधित नहीं हुआ है। 1971 की जनगणना पे आधारित था, वो अभी तक चला आ रहा है। अभी 543 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा के लिए आखिरी परिसीमन आयोग जो है 2001 की जनगणना के बाद 2002 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था। लेकिन संविधान की 84वीं संविधान संशोधन के कारण इसके सिफारिशें कागज पर रह गई और 2026 तक परिसीमन की संसदीय सीटों पर रोक लगा दिया गया या फिर से निर्धारण करने पर इसको रोक लगा दिया। तो इस प्रकार 2026 तक इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।